नमस्कार साथियों। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो देखिए, कुछ बातें थी जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। और रेगुलर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ एग्जाम आने वाले हैं। ये जीडीसी का फॉर्म आप लोगों ने भर लिया होगा, एनसीआर का आया है, एनईआर का आया है, हर जगह का आया है, तो आप लोग भरे होंगे। उसमें लोग देखते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आते हैं। मतलब अब लगभग ऐसे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हम बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग डाले हैं सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। तो सेंटर ऑफ बाउंसी का मतलब होता क्या भाई, ये कुछ ऐसा सेंटर, ऐसा पॉइंट जहाँ पर किसी बॉडी पर तो सेंटर ऑफ बाउंसी फोर्स आगे काम कर रहा है। मतलब कोई भी बॉडी हो, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये हमने कहा बॉडी है। आपने बाउंसी, अगर आप इसको पानी में डुबोए या डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अपवर्ड दिशा में जो फोर्स काम करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, बाउंसी फोर्स कहलाता है। तो ये पॉइंट, ये फोर्स जिस पॉइंट पर जाके काम कर रहा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी। ठीक है, तो ये रही, हमने कहा देखिए मतलब ग्राफ के थ्रू, मतलब ये डायग्राम थ्रू आप देख रहे होगे कि बाउंसी फोर्स जिस पॉइंट पे जाके काम कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बाउंसी। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट at which, it is the point at which the bouncy force, bouncy force acts, मतलब वह बिंदु जिस पर बाउंसी फोर्स आगे कार्य करता है, लगता है, जिस पॉइंट पर लगता है वो पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ बाउंसी। अब देखिए, कब इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ये डायरेक्ट डिफिनेशन तो चलिए, ये इसके डिफिनेशन के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आ चुका है, आप उसको कर लेंगे। तो अब जैसे क्या होगा कि कभी कोई बॉडी पार्शियली डुबोई गई या कंप्लीटली डुबोई गई किसी फ्लूइड में, तब बताना रहेगा कि हमारा जो सेंटर ऑफ बाउंसी क्या है। तो यहाँ पर हम लोग दो केस लेंगे। देखिए, ये नोटेशन होता है फ्री सरफेस का, मतलब इसके इधर कोई और फ्लूइड, इधर और फ्लूइड, ये कुछ भी हो सकता है। हमने बना दिया यहाँ पर, तो ये हो गया, इसका मतलब यहाँ लिक्विड है, इधर क्या होगा, गैस होगा, एयर होगा। ये फ्री सरफेस, मतलब एयर और लिक्विड को अलग करने वाला सरफेस, सेपरेशन लाइन। ठीक, इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं, एक तरफ मतलब इस तरफ भी होगा। ये रही आपकी बॉडी, जिसकी हाइट, बॉडी की टोटल हाइट क्या है, कैपिटल एच, और जितना पार्ट डूबा है उसकी हाइट क्या है, स्मॉल एच। ठीक, बॉडी की टोटल हाइट कैपिटल एच, डूबे हुए पार्ट का भाग जो है उसकी हाइट एच। ठीक, तो जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ काम करेगा, जो उसके सेंटर पर, आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक, हमने कहा ये वो उसका, ये पॉइंट क्या होगा भाई, जी। जी को हम लोग किसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये क्या होगा, h/2। अब जितना पार्ट डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब उस अब डूबे हुए पार्ट पर कौन सा फोर्स काम करेगा। देखिए, जब बॉडी डुबोई गई तो वो चाहे, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर आने की। क्यों आ रही है, बाउंसी फोर्स की वजह से। बाउंसी फोर्स जिस पॉइंट पर काम कर रहा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी। अभी पढ़े हम लोग। तो
जो पार्ट, इतना पार्ट डूबा हुआ है, इसका सेंटर काम कर रहा होगा लगभग यहाँ पर, एक पॉइंट आ गया ये, ठीक है, ये है बी। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ओसी कितने, किस पॉइंट पर काम कर रहा है, बी पर, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, H/2। ठीक, ये कंडीशन किसके लिए है, सवाल आएगा, ये जो H हाइट की बॉडी है उसको किसी पानी में या किसी भी फ्लूइड में इस प्रकार डुबोया गया कि उसका कुछ हिस्सा ऊपर है, ठीक है, वो हिस्सा भी दे हो सकता है दे दे, लेकिन ये सब चीजें दी रहे तो आपसे पूछ लिया कि उसका सेंटर ऑफ बाउंसी किस पॉइंट पर काम कर रहा होगा, तो जितना पार्ट डूबा हुआ है उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लीजिए, मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बाउंसी कहलाएगा, क्योंकि बाउंसी फोर्स आपका इसी पॉइंट पर तो काम करेगा, ठीक, बाउंसी। और जी में क्या काम करेगी, जी हमारा क्या काम करेगा बेटा, बॉडी वो किस दिशा में काम करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक, इसका कंसेप्ट भी आगे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हम लोग देखेंगे। ये केस रहा जब पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। अब ये केस है कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। अब पूरी तरीके से जब फ्लूइड में डुबो दिया जाए तो क्या हो, सेम बॉडी है, उसको पूरी तरीके से फ्लूइड में डुबो दिया गया, और ये रहा फ्री सरफेस, ठीक, ये फ्री सरफेस रहा, अब इसमें डुबो दिया गया, इसकी अब जो भी हाइट होगी वो क्या होगी, पूरी पूरी भाई, जब डूब गई पूरी पूरी तो उसकी जो बॉडी टोटल हाइट है वही होगी। तो आप इसका डायरेक्ट बता सकते हैं कि सेंटर, इसका जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैपिटल H/2 पर, सेंटर ऑफ बाउंसी बी बराबर कितना होगा, स्मॉल H/2 पर, इसका अब यहाँ पर जब पूरी तरीके डुबो दिया गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बाउंसी क्या हो गया, कोइंसाइड कर गए, जब कोइंसाइड कर गए मतलब एक ही पॉइंट पर, तो जी और बी क्या आएंगे, H/2, मतलब कि जी हमारा क्या होगा, कैपिटल H/2, और जो सेंटर ऑफ बाउंसी होगा वो भी क्या होगा, कैपिटल H/2, क्योंकि पूरी तरीके जब डूब गया तब यहाँ पर कोई अलग अलग बात हो ही नहीं, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ बाउंसी से रिलेटेड डिफिनेशन, या आप इसके थ्रू जो देखें। अब जो 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप परेशान हो कि हाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, अगर न्यूमेरिकल आए तो बॉडी का दिया रहेगा तो आप इसको निकाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा सेंटर ऑफ बाउंसी। अब इसके बाद आता है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक, हेडिंग डालिए टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब देखिए टोटल प्रेशर होता क्या है, हम यहाँ पर अलग अलग बार बार नहीं, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़े हैं। द सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक, द सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर is known as सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है, इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। हो गया। अब देखिए हमारी कोई बॉडी हो, चाहे जैसी बॉडी हो, उस पर कहीं ना कहीं अब हमको बात करना है किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करना है, ठीक, एक्सक्यूज मी एक मिनट।
हमने अभी क्या देखा, टोटल प्रेशर। अब डिफिनीशन हमको लिखना है सेंटर ऑफ प्रेशर का। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी वो पार्शियली डूबी हो, कंप्लीटली डूबी हो, या उसका कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक। अब ये अगर ऐसी बॉडी कोई एयर में है तो वो भी तो फ्लूइड ही है हमारा, गैस, ठीक है। इसका देखें कुछ ऐसा बिहेवियर टाइप हो, मतलब कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर, फ्लूइड के द्वारा प्रेशर बॉडी पड़ेगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, मतलब ये वेरिएबल प्रेशर है, चारों तरफ से किस प्रकार प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन कहा जाए कि वो जो एक पॉइंट पर जो प्रेशर पड़ रहा है, मतलब वो कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है कि टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पर काम कर रहा होगा, टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पर काम कर रहा होगा, वो पॉइंट का कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर। जिस पॉइंट पर किसी भी बॉडी के, जिस पॉइंट पर टोटल प्रेशर काम कर रहा हो, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो देखिए, डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले। द पॉइंट ऑफ application, the point of application of total pressure of total pressure is known as center of pressure। मतलब किसी बॉडी के जिस बिंदु पर टोटल प्रेशर काम कर रहा होगा, वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक। तो ये एरोडायनेमिक जो एयरफॉल टाइप है, आप देख रहे हो ब्लेड होगा, इसका जो प्रेशर वेरिएशन होता है, देखिए चारों तरफ से इस प्रकार प्रेशर लग रहा होगा। लेकिन बॉडी हमारी ये, ठीक। अब बॉडी, ये वेरिएबल प्रेशर है चारों दिशाओं से कैसे लग रहे हैं, ठीक। लेकिन जिस किसी एक पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा, ये तो अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, जो टोटल पॉइंट जिस पॉइंट पर लग रहा होगा, वो पॉइंट कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक। तो ये कहीं पर भी हो, चाहे इस प्रकार की बॉडी हो, चाहे हमारा फ्लैट बॉडी हो, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, जिस पॉइंट पर टोटल प्रेशर काम करेगा, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे दो टॉपिक थे यहाँ पर, सेंटर ऑफ बाउंसी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, बॉडी कोई क्यों तैर रही है किसी फ्लूइड में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू।